दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे देखिए, ज़्यादा मायने तो नहीं रह गए हैं इस वोटिंग ट्रेंड के, क्योंकि आज जो एपिसोड आएगा रात को, उसमें करणवीर सेव हो जाएगा। फिर कौन बचेगा अपने पास? विभिन्न दिग्विजय, जो कि देखना पड़ेगा कौन करता है टॉप, लेकिन फिलहाल करणवीर टॉप कर रहा है। दूसरे नंबर पे विपिन, तीसरे पे दिग्विजय, चौथे पे चाहत, पांचवे पे बग्गा पाजी और छः नंबर पे अपनी ईडन रोज। तो ये है फिलहाल का सिनेरियो बना हुआ। अभी भी करण के जो फैंस हैं वो लगातार वोट करण को कर रहे हैं। आई थिंक उनको ये खबर ही नहीं है कि वो सेव हो चुका है। करण को वोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये होते हैं डाई हार्ड फैंस जो सपोर्ट कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आई मीन, ठीक ही है भाई, जिम्मेदारी जो है जिसको मानते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं, कोई नहीं। तो ये है दोस्तों। वैसे तो बता ही चुका हूँ कि भाई चुम और श्रुति का तो चलो ठीक है, अपने लिए कहीं ना कहीं खेलने आई है। जैसे ही उसके साथ करण या शिल्पा कुछ भी गलत करते हैं तो वो अपने लिए आवाज़ उठा लेती है, अपनी फटी हुई आवाज़ में, इरिटेटिंग आवाज़ में। लेकिन चुम के साथ अगर गलत भी हो जाए, करण करता है कभी कभी गलतियाँ उसके साथ, कभी शिल्पा भी उसको सपोर्ट नहीं करती ऐसे नाजुक टाइम पे, तो वो क्या करती है, रो सकती है, थोड़ा ऑफेंड हो सकती है। लेकिन सवाल भी पूछने के लिए उसे कम से कम सोचना पड़ता है 10 बार कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि चुम ने जो शुरू से ही गलती करके बैठी है वो एक गलती है कि इन दोनों के आसपास ही उसने अपनी दुनिया बसा ली है। इन दोनों के अलावा उसका कोई बॉन्ड तीसरा चौथा पांचवा कोई है ही नहीं। बग्गा पाजी से भी कर लेती है बात, ज़बरदस्ती का सीन है वो, क्योंकि बग्गा और करणवीर की भिड़ंत है तगड़ी वाली। तो वैसे ही उससे कट के रहेगी रहेगी, क्योंकि जो करण का दुश्मन वो चुम का दुश्मन, जो करण का दोस्त वो चुम का दोस्त। जब यहाँ तक वो बयान दे चुकी है कि मैं ट्रॉफी दे सकती हूँ करणवीर को, तो और इससे ज़्यादा क्या ही लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरुणाचल वालों को जो डिसपॉइंट किया है चुम ने, वो काबिल तारीफ़ है। और वैसे बोलती है कि मैं अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं एक पहली इकलौती लड़की हूँ जो इतने छोटे से शहर से, अरुणाचल प्रदेश से निकल के, आई मीन, ये बिल्कुल बेइज्जती वाली बात है मेरे हिसाब से। खेले वो गेम खेले, किसी की भी तेल मालिश करे, हेड मसाज करे, बॉडी मसाज करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का नाम अपनी ज़ुबान से ना ले, शोभा नहीं दे रहा। क्योंकि ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है तुमने बिग बॉस में, तुम्हारी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है हिना खान वाली, गौहर खान वाली, या जितनी भी पर्सनैलिटी पीछे रही हैं, तुम सिर्फ एक की ही बन के रह गई हो गुफा के अंदर। और बातें जो तुम करने लगी हो कि चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे, ये तुम्हारी जो नई तुमने स्किल सीखी है, पहले से ही जानती होगी ये इस स्किल को, लेकिन शांत रहती थी, चुप रहती थी, क्योंकि पता था अगर मुंह खोलूंगी तो कुछ भी जुबान से निकल सकता है। तो ये है चुम की कहानी। फिर से बता दूं दोस्तों, जो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड है उसमें करण नंबर 1, विविन नंबर 2, दिग्विजय नंबर 3, चाहत पांडे नंबर 4, नंबर 5 पे है बग्गा पाजी, और नंबर 6 पे है ईडन रोज। चाहत पांडे की और बात कर लेते हैं। चाहत पांडे जब टास्क होता है तो कहाँ गायब होती है? कल भी जो टास्क था उसमें उसने ये बॉल किसी का भी फेंका, अनएक्सपेक्टेड बात करने की कोशिश, लेकिन आपने देखा जब आज जो टास्क हो रहा है बिल्कुल दूर खड़ी है, थोड़ा सा दूरी बना के रखी है उसने, क्योंकि उसका कोई चहीता है नहीं उधर जो कि वो बचाना चाहे। वो तो ये चाहती है कि सभी लोग ये एलिमिनेट हो जाएं, बस मैं ही बचूं। वो तो दिग्विजय पता नहीं कैसे उसके झांसे में आ गया, दिग्विजय को भी ऐसे लात मारेगी ना किसी दिन, बस गलतियां तो होने दो। भाई ये लड़की बिल्कुल, इसके बारे में बात करना मतलब यार टाइम की बर्बादी करना मेरे हिसाब से तो ये है भाई। करण के फैंस के लिए हमेशा खुशखबरी आजकल आ ही रही है। चश्मा आजकल करण ने पहन रखा है, चोट भी लगी है उसको रजत की वजह से, लेकिन रजत से लड़ने की बजाय वो दूर अम, कोने में जाके धमकियां दे रहा है अकेले में, कैमरों से बातें करता रहता है आजकल, तो ये देखा गया है। तो ये है दोस्तों लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। खतरे में अगर मैं कोई बात करूं कि खतरा किसके ऊपर मंडरा रहा है, तो बग्गा पाजी के ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली खतरा है।
इस पूरे एपिसोड में, जो कल जो बीता एपिसोड, उसमें बग्गा पाजी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। ओपिनियन उनका कुछ भी नहीं होता, चाय से मतलब है उन्हें। तो हो गया, आई थिंक बग्गा पाजी का काम हो चुका। और ईडन रोज़ को जाने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि ईडन रोज़ को अभी रुकना चाहिए यार। बार बार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। कल देखा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिग बॉस देखते देखते क्रोम ब्राउज़र पे चला गया हूँ। आई मीन बहुत खुले विचारों की मुझे ईडन रोज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये एक नई पैतरेबाजी हो कि रेटिंग बढ़ाने की, टीआरपी बढ़ाने की। टीआरपी रिपोर्ट भी आने वाली है, आज या कल में आ जाएगी। तो बने रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया है। विभिन्न कल से करेंगे टॉप, क्योंकि आज तो कम से कम करण टॉप में ही रहने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।